आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत सुलेमान को भी बहुत से मौजज़ात अता कर रखे थे। आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था। आपकी सबसे बड़ी खसूसियत ये भी थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी बल्कि जिन्नों पर भी आपकी हुकूमत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह ने इनके लिए दुनिया को वसी कर दिया है और दुनिया इनके हाथ में हो गई है, तो कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को पूरे साल खाना खिलाऊं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नबी, तू इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। फिर दरखास्त की, या इलाही, सिर्फ एक हफ्ते की इजाज़त दे दे। फिर जवाब मिला कि तू इस पर भी कुदरत नहीं रखता। फिर दरखास्त की, या इलाही, एक दिन की। फरमाया तू इस पर भी कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह ताला ने नबी के इसरार पर एक दिन की इजाज़त दे दी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम उन चीज़ों को जो ज़मीन पर हलाल हैं, यानी गाय, बैल, बकरियां, दुम्बे वगैरह, और इन तमाम को जो जिन्स हैवान में से हैं, यानी परिंदे वगैरह जो जिन्नात हैं और इंसान हैं, इन सब के लिए सारा खाना जमा किया। तो इसके लिए बड़ी बड़ी देगें तैयार की गई। फिर इन जानवरों को ज़िबा किया गया और इनको पकाया गया और हवा को हुक्म दिया कि खाने पर चले ताकि खाना खराब ना हो सके। फिर खानों को जंगल में फैला दिया गया। इसका तूल 1 महीने की मसाफत के बराबर था और इसका अर्ज भी इतना ही था। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान के पास वही भेजी कि ऐ सुलेमान, तुम मखलूक़ात में से किसकी दावत सबसे ज़्यादा पहले शुरू करेगा, किसके लिए पसंद करेगा, वो सबसे पहले तेरे दस्तरखान पे आके खाना खाएं। तो अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान ने फरमाया, अल्लाह, मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूँगा। तो अल्लाह ताला ने बहरे मुहीत की एक मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत सुलेमान की ज़ियाफ़त में से खाने जाए। इस मछली ने सर उठाया और कहा, ऐ सुलेमान, मैंने सुना है कि तूने ज़ियाफ़त का दरवाज़ा खोल दिया है और तू मेरी ज़ियाफ़त करेगा। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। मछली ने खाना खाना शुरू कर दिया। वो मछली आगे बढ़ी, दस्तरखान के शुरू से खाने लगी। मछली ने इस कदर खाया कि एक ही दफ़ा में सारा खाना ख़त्म कर दिया, सारा खाना साफ़ कर दिया। इस मछली ने फिर आवाज़ लगाई, ऐ सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ और मेरी भूख मिटाओ। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, तू तो सारा खाना खा गई है और अब भी तेरा पेट नहीं भरा, अब भी तू भूखी है। तो मछली ने कहा, इस तरह मेज़बान का जवाब होता है अपने मेहमान के लिए। ऐ सुलेमान, आप खूब जान लीजिए कि मेरे लिए हर रोज़ इस तरह जितना तूने पकाया है, दिन में 3 मरतबा मेरा अल्लाह मुझे अता करता है और आज मेरे खाने के रोकने का सबब तू बना है, तूने मेरे खाने में कमी की है। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने सजदा करते हुए गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो ज़ात जो कफ़ालत करने वाली है मखलूक की रोज़ियों के साथ, जहाँ से मखलूक जानती भी नहीं कि इनका रिस्क कहाँ से आता है। बेशक हमारा राज़िक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। हमें सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए और कभी अपनी माल और दौलत और वज़ारत और सदारत के बलबूते पर इंसानों पर गरूर नहीं करना चाहिए,
کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس یہ منصب ہے، میرے پاس صدارت ہے، اس لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے، حضرت سلیمان کے واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔